हेलो फ्रेंड्स, हमारे ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आप सभी का वेलकम है। आज हम लोग बॉन्ड ऑर्डर के ऊपर क्वेश्चन सीरीज करने वाले हैं, जिसमें जेईई और नीट के ट्रिक बेस्ड क्वेश्चन मैं आपको दिखाने वाला हूं कि किस तरह से आप इन डिफिकल्ट प्रॉब्लम को कर सकते हैं। सबसे पहले जो मैंने बॉन्ड ऑर्डर का ट्रिक आपको पढ़ाया था और एप्लीकेशन जो आपको बताया था, उसमें मैंने एक चीज आपको बताया था, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ शॉर्ट नोट में। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देखकर आप बता सकते हैं कि उसका बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है। तो जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मैंने 14 को बेस माना था और 14 के लिए जो मैंने बॉन्ड ऑर्डर लिखा था दैट इज 3, तो बच्चों 13 के लिए कितना होगा, 0.5 से डिक्रीज था 2.5। 12 के लिए कितना होगा 2.0। 11 के लिए कितना होगा 1.5। 10 के लिए कितना होगा 1। सेम उसी तरीके से 15 के लिए कितना होगा 2.5। 16 के लिए कितना होगा 2। 17 के लिए कितना होगा 1.5 और 18 के लिए कितना होगा बच्चों 1.0। ये मैंने आपको पिछले दिन बताया था कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देखकर बॉन्ड ऑर्डर हम लोग प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो आइए अब क्वेश्चन सीरीज को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, अमॉन्ग द फॉलोइंग द स्पीसीज हैविंग द स्मॉलेस्ट बॉन्ड। तो स्मॉलेस्ट बॉन्ड किसका होगा, बॉन्ड ऑर्डर से कैसे कैलकुलेट करेंगे। ट्रिक देखिएगा, जिसका बॉन्ड ऑर्डर मैक्सिमम होगा, सिंपल सा बात है, एप्लीकेशन में हमने पढ़ा था कि उसका बॉन्ड एनर्जी भी या बॉन्ड स्टेबिलिटी भी मैक्सिमम होगा। और इसके साथ अगर बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होगा तो सिंपल सा बात है, उसका जो बॉन्ड लेंथ होगा या फिर स्मॉलेस्ट बॉन्ड होगा वो। ठीक है, ये हम लोगों ने पिछले दिन पढ़ा था। अब आइए हम सबसे पहले बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं। नाइट्रोजन का नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 7, ऑक्सीजन का 8, 8 7 15। तो 15 के लिए कितना होगा 2.5। ये सब हम बॉन्ड ऑर्डर लिख रहे हैं। नाइट्रोजन के लिए कितना होगा 7, ऑक्सीजन के लिए 8, 8 7 15। प्लस का मतलब है एक डिक्रीज, 15 में से एक गया 14, मतलब इनो के लिए होगा बॉन्ड ऑर्डर 3। ऑक्सीजन के लिए 8 दूना 16, 16 के लिए देखिए 2.0 2। नाइट्रोजन के लिए 7, ऑक्सीजन के लिए 8, 8 7 15, 15 में एक और ऐड हुआ 16, 16 का मतलब हुआ 2.0। तो जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा उसका बॉन्ड लेंथ या स्मॉलेस्ट बॉन्ड होगा वो। तो सबसे ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर किसका है, एनओ का 3.0, मतलब दिस इज आवर करेक्ट आंसर, क्योंकि इसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा इसलिए इसका स्मॉलेस्ट बॉन्ड होगा। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ द मॉलिक्यूल और आयन बोथ द स्पीसीज आर नॉट लाइकली टू बी एग्जिट। इनमें से कौन सा दो स्पीसीज है जो एग्जिट नहीं करेगा। मैंने पहले ही आपको बोला था कि जिसका भी बॉन्ड ऑर्डर स्मार्ट ट्रिक में मैंने दिया था 0 होगा वो एग्जिट नहीं करेगा, वो मॉलिक्यूल कुड नॉट एग्जिट। तो आइए सबसे पहले देखते हैं बॉन्ड ऑर्डर किसका 0 है। हाइड्रोजन का 1 होता है, 1 × 2 = 2, 2 + 1 = 1, मतलब ये एग्जिट करेगा। हाइड्रोजन का यहाँ 2, 2 में से एक गया, 2 में से एक गया 1, 2 में एक ऐड हुआ 3, क्लियर है, ये भी एग्जिट करेगा। यहां 2, हाइड्रोजन का 2, 1 × 2 2 चला गया, मतलब यहां पर जो वैल्यू आया वो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 0। यहां पर देखिए 2 में से एक गया 1, मतलब सी इज आवर करेक्ट ऑप्शन। क्यों, देखिए हाइड्रोजन का 1 होता है, 1 × 2 = 2, 2 इलेक्ट्रॉन है और 2 प्लस चार्ज है, मतलब 0। अगर 0 बॉन्ड ऑर्डर या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा तो वो एग्जिट ही नहीं करेगा। तो सी इज आवर करेक्ट ऑप्शन। तीसरा क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग आयोनाइजेशन प्रोसेस द बॉन्ड एनर्जी इंक्रीज एंड ऑल्सो द मैग्नेटिक बिहेवियर हैज चेंज फ्रॉम पैरामैग्नेटिक टू डायमैग्नेटिक। IIT JEE 2012 का क्वेश्चन है, बहुत अच्छे से समझिएगा। बोला कि इसमें से किसका आयोनाइजेशन प्रोसेस में बॉन्ड एनर्जी इंक्रीज होगा। बॉन्ड एनर्जी कब इंक्रीज होगा, जब उसका बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज होगा। पहला चीज तो समझ में आ गया, और ये भी आपको हिंट कर दिया है कि वो पैरामैग्नेटिक से डायमैग्नेटिक हो रहा है, पैरामैग्नेटिक से डायमैग्नेटिक। इसके लिए भी मैं आपको एक ट्रिक दे रहा हूं। अगर 0, 1 और 3 होगा
बॉन्ड ऑर्डर, तो हमेशा वो पैरामैग्नेटिक हो, सॉरी हमेशा वो डायामैग्नेटिक होगा। और अगर बॉन्ड ऑर्डर 2 या फ्रैक्शनल आएगा तो हमेशा वो पैरामैग्नेटिक होगा। ये 2 ट्रिक सिर्फ आप याद रखिएगा, इसी 2 ट्रिक पे क्वेश्चन बन जाएगा। तो देखिए पहला आते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन इसमें, 8 इलेक्ट्रॉन इसको, 8 7 15, 15 के लिए बॉन्ड ऑर्डर 2.5, बॉन्ड ऑर्डर 2.5, फ्रैक्शनल है 2.5, दैट मीन्स इट इज पैरामैग्नेटिक। सही है। अब इनो का देखिए, 7 8 7 15, 15 में से एक गया 14, 14 के लिए क्या है, बॉन्ड ऑर्डर 3 का मतलब क्या हुआ, डायामैग्नेटिक। मेरे हिसाब से मेरे को आंसर मिल गया। क्यों ये आंसर होगा, क्योंकि देखिए बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज हो रहा है, मतलब आयोनाइजेशन प्रोसेस में बॉन्ड एनर्जी इंक्रीज होगा, क्योंकि बॉन्ड एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर। और साथ साथ पैरामैग्नेटिक से ये क्या कन्वर्ट हो रहा है, डायामैग्नेटिक। तो द करेक्ट आंसर इज ए। ये बहुत ट्रिकी क्वेश्चन था, इसको जरूर अच्छे से कीजिएगा। अब आते हैं एक सब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन जो बोर्ड के एस्पायरेंट्स है उनके लिए, कि आपको इन सारे में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 20 से ज्यादा है, और उसके बाद ये ट्रिक फॉलो नहीं करना है, आपको पाई और सिग्मा बॉन्ड के कंसेप्ट से बताना है कि इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या हो। सबसे पहला CO3, तो कार्बन का स्ट्रक्चर होता है C, डबल बॉन्ड O माइनस, O माइनस, ये है सिग्मा, ये है सिग्मा, ये है सिग्मा, एक पाई। और बॉन्ड ऑर्डर निकालने का फॉर्मूला होता है 1 प्लस पाई, पाई कितना है 1, डिवाइडेड बाय सिग्मा, 1 2 3, दैट इज 4/3, दैट इज 1.33। सही है। सेकेंड आइए, SO4, S डबल बॉन्ड O 2 माइनस। इसमें देखिए ये सिग्मा, ये पाई, ये सिग्मा, ये पाई, ये सिग्मा, ये सिग्मा, तो टोटल नंबर ऑफ सिग्मा कितना है, 1 प्लस सिग्मा गिनिए, पाई गिनिए, 1 2, सिग्मा गिनिए 1 2 3 4, 4 2 6, दैट इज 6/4, दैट इज 3/2, दैट इज 1.5। ये वाला क्वेश्चन आप ट्राई करिएगा। तो अगर ये टोटल कंसेप्ट को आप देखते हैं तो बॉन्ड ऑर्डर का किसी भी डिफिकल्ट लेवल का प्रॉब्लम आपके पास आता है, इस ट्रिक से आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। तो इसी तरह के ट्रिकी वीडियो के लिए हमारे ऑनलाइन लर्निंग पोर्टल को आप लोगों तक भी पहुंचाइए और उनको इनके बारे में बताइए। तो इसी तरह के 90 ट्रिकी वीडियो देखते रहे हमें ऑनलाइन पोर्टल पे। थैंक यू वेरी मच।